तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जेएम मैथ पर। फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं जेसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -3 है, यदि इनमें से एक संख्या -11 है तो दूसरी संख्या मालूम कीजिए या ज्ञात करें। क्या कहता है फ्रेंड कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जोड़ेंगे तो -3 आएगा। यानी दो संख्या लेना है और उसमें को जोड़ करके और हमको -3 लाना है, जिसमें से कह रहा है इनमें से एक परिमेय संख्या दिया हुआ है। एक परिमेय संख्या -11 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी जिनको जोड़ेंगे तो -3 होगा। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, गणित में जिस चीज को नहीं जानते हैं उसको हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक परिमेय संख्या मालूम है, दूसरी परिमेय संख्या नहीं पता है तो मान लेते हैं। माना कि सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कहेंगे, माना कि दूसरी परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी आपके क्या, तो मान चल रहे हैं एक्स। कोई भी आपको चर मान लेना है। चर माने क्या होता है, तो चर माने जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। किसका मान बदलता रहता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सभी का मान जो है हमेशा बदलता रहता है। कभी एक्स का मान 2 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है। तो चर उसी को कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या ले लिए, यहाँ पे कोई भी चर मान सकते हैं। तो एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। मान लिए कि दूसरी परिमेय संख्या जो है वो एक्स है, तब क्या हो जाएगी, तब प्रश्नानुसार से प्रश्न जोड़ अनुसार दोनों को मिला करके बना दिए हैं प्रश्नानुसार एक शब्द। तो प्रश्नानुसार से प्रश्न क्या कहता है कि पहली परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का योगफल है। तो क्या हो जाएगा, दो परिमेय संख्याओं का योगफल है तो पहली परिमेय संख्या प्लस क्या करेंगे, दूसरी परिमेय संख्या का योग क्या हो जाएगा, तो बराबर -3। अब देखिए पहली परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या मेरा दिया हुआ है -11, तो लिख देते हैं -11 जोड़ दूसरी परिमेय संख्या को हमने क्या माना है, दूसरी परिमेय संख्या को x। जब इन दोनों को दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आता है फ्रेंड, -3। तो यहाँ पे -3 था, -3 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, दूसरी परिमेय संख्या। जो माने हैं इसी को हमको निकालना है। कह रहा है कि दूसरी संख्या मालूम कीजिए, यानी x का मान निकालना है। अब जिस चीज़ को निकालना होता है उसको हम लोग एक तरफ रखते हैं, यानी कि x का मान निकालना है तो इस x को बराबर के एक साइड रखेंगे और बाकी जो अचर बच जाएंगे उनको एक साइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड इस प्रकार से, तब तो क्या हो जाएगा x बराबर, तो इस वाले को इधर करना होगा तो -3 पहले से इधर, और ये है 11 इस बराबर के बाईं ओर है। तो बराबर के अगर दाहिनी ओर किसी को भेजेंगे और माइनस में रहेगी तो वो प्लस में हो जाएगी। तो माइनस में ये 11 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्लस में 11। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या है, माइनस है और ये प्लस है, अलग अलग चिन्ह है। अलग अलग चिन्ह होने से क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 में तो 11 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे 11 में 3 को घटाएंगे तो क्या बचा 8। अब इससे घटाए तो जिससे घटाते हैं उसका आगे का जो चिन्ह होता है वही लगाते हैं। तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाए का मतलब प्लस का चिन्ह ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आंसर। अतः कहेंगे क्या, अतः दूसरी संख्या बराबर या दूसरी परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो दूसरी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगी आपका आंसर। आइए फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो जाए। तो देखिए अगर नहीं पता हो कि क्या जोड़ा जाए तो गणित कहता है कि अगर आपको ना पता हो तो आप उसे मानिए। तो हम लोग मानेंगे फ्रेंड, क्या मानेंगे कि माना कि वह जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर मान के चल रहे हैं कि x है। वह संख्या कौन सा जोड़ रहे हैं, तो वह जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर x, यानी -1 में कौन सी संख्या जोड़ी जाने ये नहीं पता है तो हमने इसी को मान लिया। गणित कहता है कि जो ना पता उसे मानिए। तो क्या किए हम, नहीं पता था कि क्या जोड़ना है तो हमने मान लिया कि माना कि वह जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर x। तब प्रश्नानुसार से
प्रश्न अनुसार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, तब -1 में क्या जोड़ देंगे, तो x जोड़ देंगे तो बराबर क्या आएगा 7/5। तो वह जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी वो आपको चाहिए, यानी x का मान चाहिए क्योंकि इसी को मान है। यही जोड़ी जाने वाली संख्या x में कौन सा मान आएगा वो नहीं पता है, यानी इसको निकालना है तो क्या करना होगा, बराबर के एक साइड सभी को भेज देंगे और इसको अकेले बचाएंगे। गणित में जिस चीज़ को निकालना है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी को एक तरफ कर देते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा फ्रेंड, तब x बराबर तो 7/5 बराबर की इधर दाहिनी ओर है और ये माइनस में है बराबर की इधर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो x बराबर, तो यहाँ पे देखिए इधर बराबर के इधर आने पर ये क्या हो गया, भिन्न के रूप में शामिल हो गया, भिन्न के जोड़ के रूप में। क्योंकि एक भिन्न में और एक बिना भिन्न का है तो आपको भिन्न का जोड़ करके ही लाना है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम करेंगे 5, तो 7 का 7 जोड़, यहाँ पे 1 है, 1 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 5 आएगा 5 बार, तो 5 से गुना हो जाएगा 1, तो 5 1 5। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 7 और 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12/5। तो यहाँ पे यही हो गया आपका आंसर। अतः ये जो संख्या x बराबर क्या है आखिर 12/5, अतः क्या कहेंगे, अतः वह जोड़ी जाने वाली संख्या, वह जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो वह जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर 12/5 हो जाएगा आपका आंसर। आइए फ्रेंड, अब हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो गो परिमेय संख्या है जिसका गुना करेंगे तो 12 आया है, ऐसा कह रहा है। यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है, उसमें से एक संख्या पता है, दो परिमेय संख्या था जिनको गुना करने पर -12 आता है, उसमें से एक संख्या पता है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो गणित क्या कहता है कि अगर नई जिस चीज़ को निकालना है उसको हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है, दूसरी संख्या को निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे मानेंगे, माना कि दूसरी संख्या बराबर, इस बार मान रहे हैं हम लोग m, क्या मान रहे हैं, कुछ भी चर मान सकते हैं, तो इस बार हम क्या माना, m माना। तो माना कि दूसरी संख्या बराबर m, तब प्रश्नानुसार से प्रश्न क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी उसमें से एक संख्या दिया हुआ ये, तो ये संख्या और ये संख्या, दो संख्याएं पता चल गई, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -3/4 पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या माने m, इन दोनों का गुणनफल यानी गुना करने के बाद जो परिणाम आएगा वो कितना है, तो गुना करने पर -12 आएगा। ये मेरा क्वेश्चन कहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो हम लोग फाइंड आउट क्या करना है, तो m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी m का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, तो m का मान निकालना है तो जिसको भी निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे बराबर के, बाकी को एक तरफ कर देंगे। तो ये देखिए ये शामिल हो गया इसमें, तो अगर हम इसको बाईं ओर रख लेते हैं और इसको दाहिनी ओर उधर भेज देंगे तो अकेले बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो m बराबर -12 पहले से बराबर के इधर है। अब देखिए ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, जो ये गुना में है या ये वाला बट्टा में है तो ये वाला चला आएगा गुना में, और जो यहाँ पे अंश में है वो चला आएगा हर में, डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा -3, तो क्या हो जाएगा, तो 3 1 3, 3 चौके 12, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 × 4, 4 चौके 16। तो इस प्रकार से हमारा दूसरी संख्या निकल के आ गई। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, अतः दूसरी संख्या बराबर क्या आ गई, तो दूसरी संख्या को हमने m माना है और m के बराबर 16 हुआ, तो m के जगह पे हम 16 कह सकते हैं। तो m बराबर हो गया 16, यानी दूसरी संख्या बराबर 16। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है फ्रेंड। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि -7/13 से कौन सी संख्या गुना करें कि 28 प्राप्त हो। इस संख्या में ऐसा कौन सा संख्या गुना करेंगे कि 28 प्राप्त हो। तो हमको नहीं पता कि कौन सी संख्या गुना करेंगे, तो मान लेंगे। गणित कहता है कि मान के चलिए, अगर नहीं पता हो तो मान लेते हैं कि माना कि वह गुना की जाने वाली संख्या, कौन सी संख्या से गुना करना है नहीं पता है, तो वह गुना की जाने वाली संख्या
जाने वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो मान ले रहे हैं हम लोग कि वह गुना की जाने वाली संख्या बराबर m। क्या मान लिए, फिर से हमने m ही मान लिए, तो क्या हो जाएगा, तब प्रश्नानुसार से प्रश्न प्लस अनुसार को एक साथ मिला करके कर दिए प्रश्नानुसार से। तो प्रश्नानुसार से प्रश्न क्या कहता है कि -7/13 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे, तो मान लिए कि m से गुना करेंगे, तो m गुना में आ गया, बराबर क्या आएगा, प्राप्त हो जाएगा, ऐसे में 28 प्राप्त होगा। क्योंकि हमको पता नहीं था कि यहाँ पे कौन सी संख्या से गुना करेंगे, इसलिए हमने चर को मान लिया है। तो अब चूंकि इसका मान निकालना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो बाकियों को एक साइड बराबर के एक तरफ भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, m बराबर, इसको इधर बचा लेते हैं, इनको इधर भेज देते हैं, तो 28 पहले से बराबर के इधर लिख दिए। अब ये देखिए, ये बटा में ये आएगा गुना में, और ये गुना में ये आएगा आपका बटा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7, 7 1 7, 7 चौका 28, और चीन का भी गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए चीन का गुना हम लोग करते हैं बाद में। तो क्या हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, भागा तो दिए हैं संख्या के, लेकिन आपको चीन का भागा पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर अगर बाद में भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कर रहे हैं माइनस गुने प्लस, क्या होता है, माइनस। चीन का भागा गुना करके देते हैं, चीन का गुना कर देंगे तो वही उसका भागा होता है। तो क्या कहें, माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस। क्या हो गया आपका आंसर, -52। तो अतः क्या कहेंगे, अतः वह संख्या या वह गुना की जाने वाली संख्या, तो सीधा सीधी लिखते हैं, वह संख्या बराबर क्या हो गया, -52। यानी -52 से अगर इस -7/13 को गुना करेंगे तो 28 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप झारखंड से हैं और कक्षा 8 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद फ्रेंड।